हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक जो कि क्लास 11th और क्लास 12th दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम आपको दिख रहा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन बहुत से बच्चों को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि ये क्यों यूज करते हैं, कब यूज करते हैं और कहां यूज करते हैं। तो बच्चों, क्लास 11th एंड क्लास 12th दोनों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो जरा ध्यान से देखना इस वीडियो को। आपकी पूरी 11th और 12th इस पे टिकी हुई है। तो डिफरेंशिएशन होता क्या है बच्चों? ये एक टूल होता है, ये एक मैथमेटिकल टूल होता है जो हेल्प करता है फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आपने स्लोप का नाम तो सुना होगा, ठीक है? स्लोप, ये एक स्लोप है, इसको स्लोप बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है? तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं आपने इसको कई तरह से सीखा है। जैसे m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, आपने क्लास 10th में ऐसे पढ़ा होगा, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है? और इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा y बाई डेल्टा x। दूसरा, एक यहां पे अगर मैं एंगल ले लूं थीटा, कोई भी एंगल थीटा ले लिया, कोऑर्डिनेट्स जैसे इसके लिए a और b, a के कोऑर्डिनेट x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट है हमारे पास x2 y2। अब इनके लिए स्लोप कैलकुलेट करना है तो ऐसे करेंगे, तो मैंने यहां पे लिख दिया है। अगर इन टर्म्स ऑफ एंगल आ जाए तो आप यहां पे tan थीटा निकालोगे। tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? परपेंडिकुलर y अपॉन में बेस कितना है x, तो y बाय x। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो tan थीटा स्लोप में हेल्प करता है हमारी, और m ये भी स्लोप कैलकुलेट करता है। ये दोनों एक ही चीज है, एंगल से भी स्लोप निकालते हैं और कोऑर्डिनेट से भी स्लोप निकालते हैं। समझ में आ गई बात? दूसरी बात, डिफरेंशिएशन का क्या रोल प्ले होता है, इस टॉपिक को मैंने क्यों करवाया है उसको देखो। अगर मान लो हमारे पास कोई कर्व आ गई है, ठीक है? कर्व, इस कर्व का आपको क्या करना है? स्लोप कैलकुलेट करना है, ठीक है? तो स्लोप कैसे कैलकुलेट करते हैं? टेंजेंट से। तो मैंने क्या करा, यहां पे एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? तो यहां पे मैंने क्या करा, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। फिर इस पॉइंट का स्लोप कैलकुलेट करना है, इसका नाम दे दो 1, इसका 2, इसका 3। यहां पे कैलकुलेट करना है, ये आ गया स्लोप। यहां कैलकुलेट करना है, ये आ गया स्लोप। आप ये देख रहे हो, हर बार यहां पे एंगल अलग है, देख सकते हो। ये θ1 हो गया, ये वाला θ2 हो गया, ये वाला θ3 हो गया। हर पॉइंट पे क्या है, अलग स्लोप आ रहा है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसका इस पॉइंट के स्लोप की वैल्यू निकालते कैसे हैं? अब अगर मैं पीछे वाले टॉपिक को कंपेयर करूं, m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, तो यहां पे इस पॉइंट और इस पॉइंट को अगर मैं टच करता हूं, एक लाइन लगाता हूं, तो वो इसको काटती है। देखो, ये मान लो ऐसे कर दिया, नंबर 1 नंबर 2। अगर मैं ऐसे करता हूं तो ये इसको कट करती है। हमें क्या चाहिए? टच करने वाला, जो उसके आउटर एज पे टच करके जाए, और ये क्या कर रही है? कट कर रही है। तब हम क्या करते हैं, इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं, ठीक है? करेंगे कैसे? इन दोनों पॉइंट्स को हम बहुत नियर ले आते हैं। समझ में आ गया? बहुत क्लोज ले आते हैं। देखो बच्चों, फिर से ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, इनको हम क्लोज ले आए। हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है? ये 1, ये 2। अब इसके बीच में हमने क्या करा, इस पॉइंट का नाम दे दिया x1 और इधर वाले का नाम दे दिया x2, यहां से यहां तक। और ये वाला पॉइंट क्या हो गया? y1, ये वाला कितना हो गया? y2। तो ये बहुत क्लोज है, बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इस वाले जो गैप है, इसको हम लिखते हैं dx स्मॉल पोर्शन ऑफ x, और इसको लिखेंगे dy अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ y। क्लियर हो गया? dx एंड dy। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोज है। समझ में आ गया? तो हम इसको लिख सकते हैं dy बाई dx। किसको कन्वर्ट किया है? हमने कन्वर्ट किया है
डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स एम, हम इसको बहुत स्मॉल कंसीडर कर रहे हैं, dy बाई dx। समझ में आ गया? स्ट्रेट लाइन के लिए ये लोगे और कर्व के लिए ये लोगे। अब यहां पे dx और dy का मतलब क्या होता है? बच्चे 12th एंड तक चले जाते हैं, उन्हें ये नहीं पता लगता कि dx और dy हैं क्या, लिखते क्यों हैं हमेशा। ध्यान दो, जिन बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहता है। मान लो ये एक लेंथ है l, ठीक है, इस लेंथ का सबसे छोटा टुकड़ा एक पॉइंट, ये मान लेते हैं एक पॉइंट, ये हो जाएगा dl। क्लियर हो गया? l है लेंथ, dl क्या है? वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ, वेरी स्मॉल लेंथ, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ लेंथ। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो ये है, अब इसको छोड़ते हैं, मान लो ये कोई चॉकलेट है, ठीक है, मान लो कोई भी चॉकलेट है, सी मैंने चॉकलेट, इसका ये छोटा सा टुकड़ा, जैसे मान लो आपको कोई बोले चॉकलेट दे दो, कोई खा रहा है, आपने उसने बोला, आपको ऑफर किया ये लो चॉकलेट, तो आप क्या करते हो? अगर आपका मन नहीं है खाने का तो आप उसका बिल्कुल छोटा सा पोर्शन लेते हो, इतना सा। समझ में आ गया? ऐसा होता नहीं है वैसे, हम मान लेते हैं ऐसा होता है। आप इतना सा टुकड़ा लेते हो तो ये क्या हो जाएगा? डीसी। तो आपने जब तोड़ा वो ये हो गया, ऐसे हो गया। समझ में आ गया? और एग्जांपल ले लेते हैं, ये है लड्डू, ठीक है, लड्डू क्या होता है? एल होता है। अब मीठा खाने का मन नहीं है मान लो, तो आप क्या करोगे? उसका छोटा सा पोर्शन, इतना सा पोर्शन लोगे, ये क्या हो जाएगा? डीएल। समझ में आ गया? क्लियर हुआ? और देख लो, ये है एक्स, इसका छोटा सा टुकड़ा क्या हो जाएगा? dx। समझ में आया बच्चों? बिल्कुल छोटा, इनफाइनाइटली स्मॉल पोर्शन, कि आप इसके अगर छोटे छोटे टुकड़े करो तो बहुत सारे बन जाए, इनफाइनाइट टुकड़े बन जाए। क्लियर हो गया? चलो आगे। ओके, तो dy बाई dx एक फॉर्मेट है। अभी तुम्हें थोड़ा सा और समझाता हूं। देखो बच्चों, ये सारा बताना जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको इसका बेसिक नहीं क्लियर होगा तब तक समझ में नहीं आएगा ये हो क्या रहा है। क्लियर हो गया? आगे जब क्वेश्चन आते हैं ना टफ, जब हम एक लेंथ को स्मॉल सेगमेंट में ब्रेक करते हैं, फिर नहीं समझ में आता हमें डीएल क्यों ले रहे हैं, बहुत से बच्चों को मैंने देखा है उन्हें प्रॉब्लम आती है, इसीलिए मैंने इसके ऊपर 5 मिनट लगा दिए। ठीक है बच्चों, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसके अंदर? फॉर्मूला y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर n, ठीक है। फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा? पावर आगे x n माइनस 1। क्लियर हो गया? पावर आगे ले आए, पावर में से एक माइनस कर दिया। अब इसका ना एक दूसरा फॉर्म लिख देता हूं, कुछ बच्चों को उससे ज्यादा जल्दी समझ में आता है। और करके दोबारा y इज इक्वल्स टू एक्स पावर, ठीक है, n की जगह पावर लिख दिया मैंने, पावर, तो dy बाई dx क्या होगा? पावर x पावर माइनस 1। इससे ज्यादा जल्दी समझ में आता है। समझ में आ गया? इसको नोट कर लो, फिर इसके ऊपर हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। बहुत आसान है, मजेदार चीज है। चलिए आगे देखो बच्चों, क्वेश्चन देखो, एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1 है, तो आपको मैंने बोला कि फाइंड dy बाई dx, फाइंड dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा? पावर आगे देखो, पावर आगे x पावर माइनस 1, 1x की पावर 0 1, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है, ठीक है। आगे सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं, y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 2, ठीक है, मैंने यहां पे कोई कांस्टेंट ले लिया, तो dy बाई dx क्या होगा? dy बाई dx क्या होगा? तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों? दो आगे, दो तो है ही पहले से ही, आगे 2 ले लिया, x मतलब पावर आगे पावर माइनस 1, कितना हो गया? 2 दूनी 4, 2 टू 4 हो गया, 4x की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों? 4x। क्लियर हुआ? चलें आगे। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन, y इज इक्वल्स टू 2x की पावर 3
प्लस 2x, थोड़ा सा बढ़ा देते हैं अब लेवल को, तो dy बाई dx क्या होगा बच्चों, ट्राई करना एक बार, कितना आया ये 2 पावर आगे, ठीक है, x 3 माइनस 1 पावर माइनस 1 प्लस x की पावर कितनी है 1 है 1, तो 2 तो एज इट इज लिख लो, ठीक है, इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं हम क्योंकि ये आपस में इनका करना था, 2 फिर पावर आगे x पावर माइनस 1 कितना हो गया, 3 दूनी कितना होता है 3 2 6, 6 x की पावर 2 प्लस 2 x की पावर 0, 6x स्क्वायर प्लस 2 किसी की पावर 0 क्या होता है 1। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब 2-3 क्वेश्चन देता हूं, ट्राई करो इसको, अभी इसको नोट कर लो। y इज इक्वल्स टू 4x की पावर 3 प्लस 2x, ये अभी ट्राई करो इसको, और dy बाई dx पता करना है आपको, dy बाई dx, अच्छा इसको मिटा रहा हूं मैं, तो y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 2 प्लस रूट x, ठीक है। एक और क्वेश्चन दे देता हूं, y इज इक्वल्स टू 3x की पावर 3 प्लस अंडर रूट हो गया हमारा, तो प्लस कांस्टेंट ले लेते हैं कोई भी 2, ठीक है। इसको अभी के अभी ट्राई करके देखो आपने क्या किया, अभी 1 मिनट में मैं इसको करता हूं सॉल्व, फिर देखना। ये वाला कर लिया, जरा मैच करो इसको, 4 आगे, ठीक है, x की पावर कितनी है 3 है, 3 आगे लिख लो, x 3 माइनस 1, सही है इतना, प्लस पावर 1 है 2, फिर x के साथ देखो जो 2 है उसको एज इट इज लिखना है, उसमें गलती नहीं करनी है, और x की पावर 1 है तो 1 आगे x 1 माइनस 1, ठीक है, 4 3 12, x की पावर कितनी आ गई 2 प्लस 2 x की पावर 0, x की पावर 0, यहां तक समझ में आ गया, क्लियर हुआ, ठीक है। अब 12x की 2 और 2x की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो कितना आ गया 12x स्क्वायर प्लस 2, क्लियर हो गया। इसको लिख देता हूं यहां पे, नीचे शायद कट रहा है बोर्ड से, 12x की पावर 2 प्लस 2, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। 3 आगे, 4 पहले से ही था, 3 आगे आया, पावर में से 1 माइनस कर दिया, प्लस 2, 1 आगे पावर माइनस 1, क्लियर है। इसको देखो dy बाई dx, अब बच्चे कुछ ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ये समझ नहीं आता कि x का रूट है तो कैसे सॉल्व करें, x पहले ना इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख लेते हैं, मैं इसका dy बाई dx नहीं निकालता, इसको पहले सिंपल कर लो, कैसे, y इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस रूट x क्या होता है x की 1/2 होता है। जिस बच्चे को मैथ में प्रॉब्लम रहती है वो जरा ध्यान से समझे, किसी का भी अगर रूट होता है उसका मतलब क्या होता है पावर 1/2, क्लियर है। देखो अब इसका dy बाई dx निकाल सकते हो आप, ठीक है, क्या आएगा, ये आएगा 3 पहले से ही है, बोलो 2 आगे x 2 माइनस 1, समझ में आ गया, प्लस फिर उसके बाद 1/2 आगे x 1/2 माइनस 1, समझ में आ गया ना, 3 2 6 x प्लस 1/2 x 1/2 माइनस 1 कितना होता है माइनस 1/2, ठीक है। अगर इससे आगे करना चाहते हो तो कर सकते हो क्योंकि x की माइनस है, देखो जिसको प्रॉब्लम है x ये 1 हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं ना, तो इसी तरह x की 1/2 को x की -1/2 भी लिख सकता हूं, तो जिसकी पावर -1/2 है इसका मतलब ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। dy बाई dx इज इक्वल्स टू 6x प्लस 1/2 अंडर रूट x लिख सकता हूं, ठीक है ना, x की -1/2 अंडर रूट x हो गया, इसको करो। इसमें प्रॉब्लम अगर आ रही है कांस्टेंट है, इसके आगे x नहीं है तो आंसर 0, क्यों 0 देखो एक बार, मैंने क्या बोला है dy बाई dx पता करना है। एक बार ना थोड़ा सा एक बात, dy का मतलब क्या होता है वेरी स्मॉल चेंज इन y,
विद रिस्पेक्ट टू वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, dy बाई dx को क्या बोलते हैं, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इसका नाम यही होता है। इसके नीचे कुछ भी हो, ठीक है, अगर यहां पे t होगा तो विद रिस्पेक्ट टू t कर देना, अगर यहां पे z होगा तो विद रिस्पेक्ट टू z कर देना, जो भी हो आपको सोचना नहीं है, सिर्फ आपको इस फॉर्मेट को देखना है। समझ में आ गया? देखो अब आपको क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। ठीक है बच्चों, तो देखो 3, अब क्या करूं, पावर आगे 3x पावर -1। क्लियर है? इसके बाद प्लस, यहां पे x नहीं है, x नहीं है, देखो नीचे क्या है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। जब x है ही नहीं तो चेंज नहीं हो सकता, तो क्या आएगा यहां पे 0। क्लियर हो गया? तो क्या आएगा, dy बाई dx कितना आ गया, 3 3 9x स्क्वायर। ये आपका आंसर आ गया। मैं एक बार दोबारा भी समझाता हूं, एक बार इसको नोट कर लो। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है। 11th में अगर आप हुए हो तो इसको ढंग से कर लेना, पूरा साल आपको अच्छा लगेगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि हो क्या रहा है। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं, इसको दोबारा समझते हैं एक बार। मैं एक अलग से क्वेश्चन ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो मैंने आपको बोला dy बाई dx क्या होगा। अब बच्चों dy बाई dx का मतलब क्या होता है, चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। क्या यहाँ पे x है? नहीं है, तो क्या y में चेंज हो सकता है? नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा, 0। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये कैसे होता है, एक बार दोबारा देखो, एक क्वेश्चन लेता हूं, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3। नॉर्मल क्वेश्चन है, मैंने बोला x की वैल्यू 0 पुट करो, कर दें, y कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 प्लस 3, तो कितना आ गया y, 3 आ गया। अब सोचो x की वैल्यू कितनी रखी, 0, y कितना आया, 3। अच्छा दोबारा देखो, x की वैल्यू को 2 पुट कर दो, तो y कितना आएगा, 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 दूनी 4 और 3 7। एक बार जरा ध्यान से देखो, x की वैल्यू 0 डाली, y बदल गया, x की वैल्यू 2 डाली, फिर y बदल गया। इसका मतलब y किस पे डिपेंड है, y x पे डिपेंड है। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन में चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x है, तो 3 के साथ x है ही नहीं, 3 एक कांस्टेंट वैल्यू है, कोई अल्फाबेट नहीं है इसके साथ, तो 3 के अंदर चेंज, मतलब 3 को 3 ही बोलेंगे ना, 3 को 4 नहीं कह सकते, 3 को 2 नहीं कह सकते, तो 3 क्या है, 3 है, कांस्टेंट है, y की वैल्यू हमेशा 3 रहेगी, तो dy बाई dx क्या होगा, 0। इसको बोलेंगे कैसे, चेंज इन y कितना है, देयर इज नो चेंज, तो नो चेंज मतलब 0। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? इसका मतलब इसका नाम क्या होता है, चेंज होता है। चेंज कितना, चेंज नहीं है, चेंज 0 कहते हैं ना, तो वैसे का वैसे ही है, इसका मतलब चेंज क्या है, 0 है। समझ में आ गया? आसान है, बढ़िया। अब इसके अंदर मैं तुम्हें 4-5 फॉर्मूले बता रहा हूं, तो फॉर्मूले बताऊंगा, उसको याद करना, फिर अगली क्लास के अंदर मैं इसका प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल और चेन रूल, ये 3 चीजें कराऊंगा। ये बहुत बेसिक है, जो क्लास 11-12 के अंदर यूज होता है। ठीक है, फॉर्मूले देखो फटाफट, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बता रहा हूं, वो आपको याद करने हैं, उसको याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं उसको डिस्कस करूंगा, मतलब इसका प्रोडक्ट रूल और कोशेंट रूल। तो फॉर्मूलाज, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ना बार बार यूज होंगे। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज है, y इज इक्वल्स टू साइन x। ठीक है, तो dy बाई dx क्या होगा, cos x होगा, याद रखना आपको इसको। तो dy बाई dx साइन का कितना होगा, cos होगा। दूसरा y इज इक्वल्स टू cos x, dy बाई dx क्या होगा, माइनस साइन x। c है ना, यहाँ पे c वाले जितने हैं सारे नेगेटिव होंगे, देखना अभी। तो c क्या हो गया, साइन हो गया, मतलब साइन कोस का दोस्त है, कोस साइन का दोस्त है, मतलब आपस में एक दूसरे के फ्रेंड हैं, तो ये उसका उल्टा कर देता है।
तीसरा y इज इक्वल टू tan x, तो dy बाई dx क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x। tan और सीकेंट एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्लियर है? ओके, ये मैं इसको डब्बे में बंद कर देता हूं, इसको याद रखना है। फोर्थ y इज इक्वल टू cot x, तो dy बाई dx क्या होगा, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। ये आपस में है। अब फिर से देखो, ये क्या है, c मैंने cot क्या है, मतलब c मैंने नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया, क्लियर हो गया? ओके, चारों नोट करो फटाफट, फिर अगले लिखता हूं। साइन का कोस का माइनस साइन, tan का सीकेंट, कोट का माइनस कोसिकेंट। सिर्फ आपको लिखना है, मैं इसको इंप्लीमेंट करना सिखाऊंगा कि करते कैसे, क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। फिफ्थ, y इज इक्वल्स टू कोसिकेंट x। सिक्स, y इज इक्वल्स टू सीकेंट x, तो dy बाई dx क्या होगा, कोसिकेंट कोट के साथ है ना, तो माइनस का कोसिकेंट x और कोट x, ठीक है? और इसका dy बाई dx क्या होगा, सीकेंट tan का दोस्त है, सीकेंट x और tan x। देखो फिर दोबारा c वाला नेगेटिव, क्लियर हो गया? समझ में आ गई मेरी बात? इसको याद करना अच्छे से, ठीक है? इसको बार बार प्रैक्टिस करके देखना, 4-5 बार लिखना, हो जाएगा। जितना हो सके प्रैक्टिस करनी है आपको इसकी, क्लियर हो रहा है ना? ओके, अब बस, अब तो क्या, इसके बाद इसके अंदर 2-3 फंक्शन और होते हैं, वो जब आगे क्वेश्चंस आएंगे मैं उसमें कराऊंगा आपको। एक उसको और देख लो, लास्ट छोटा सा एक ही है, एक्सपोनेंशियल का 7वां, y इज इक्वल्स टू e की पावर x है, ठीक है? y इज इक्वल्स टू e की पावर x, तो dy बाई dx क्या होता है, e की पावर x ही होता है, ठीक है? ये सेम होता है, चाहे इसका डिफरेंशिएशन कर लूं चाहे इंटीग्रेशन कर लूं, e की पावर x का आंसर हमेशा सेम रहता है। समझ में आ गया बच्चों? क्लियर है? इसको नोट कर लो। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास के अंदर मैं इसका प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, तीनों विद एग्जांपल्स इसको खत्म कर दूंगा। फिर उसके बाद हम नए कंसेप्ट पे चलेंगे इंटीग्रेशन के ऊपर। ठीक है बच्चों, पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।